तांत्रिक की आत्मा ने कोई चुनौती दी थी। वो अपने भाई और 2-3 उनके घर के व्यक्तियों के साथ आया था। वो बोलते थे हम इससे परेशान हैं, हमें पीड़ित करता है। वो मेरे सामने बैठा, उसने मुझे भी बोला तू भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने बाबा से कहा इसको लेके आओ। जब वो मैंने देखा तो बाबा ने मुझे दिखाया वो किसी शमशान में बैठा है। तो उसने बोले सबसे पहले मुझे कहा मैं तेरा काल बन के आया हूँ कि अब देख तेरी सिद्धियाँ भी मेरे पास आएंगी। तो जब वो आने लगा तो मुझे उसने पहले तो बहुत डराने की कोशिश करी और उसने जो कहा था कि मैं पहचान करते ही चला जाऊँगा वो अपनी बात से मुकर गया। क्या था वो जिसके बारे में बात कर रहे थे अभी बिहाइंड द कैमरा? तांत्रिक ने आपको एक चुनौती दी थी उसकी आत्मा ने। हाँ, जब हम सेवा करने बैठे तो वहीं एक व्यक्ति आया जो बंगाल की तरफ से आया था। वो अपने भाई और 2-3 उनके घर के व्यक्तियों के साथ आया था। वो बोलते थे हम इससे परेशान हैं, ये हमें गालियाँ देता है, हमें पीड़ित करता है, हाथ तक उठाता है। तो वो मेरे सामने बैठा तो उसने मुझे भी बोला तू भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने बोला अभी तो इसके शरीर में कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं दृष्टि से देख पा रहा था। तो मैं समझ गया था कि उसको इसने इतना प्रभावित कर रखा है कि इसकी मानसिक स्थिति भी ऐसी है कि जब वो नहीं है उसको तब भी लग रहा है कि वो उसके साथ है। ठीक है। मैंने उसका आह्वान किया, मैंने बाबा से कहा इसको लेके आओ, जो भगवान भैरव हैं। और मार कैसे लगती है? मंत्र उच्चारण करते करते मंत्र के साथ ही देवता प्रकट हो रहे हैं। भगवान शिव के छोटे छोटे रूप, भगवान भैरव के छोटे छोटे रूप, वो मंत्र दूत कहलाते हैं। वो उसके शरीर में प्रवेश होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस भी व्यक्ति की ये प्रेत बाधा होती है, गैस से जो आग होती है वो जल रही है। तो जब वो मैंने देखा तो बाबा ने मुझे दिखाया वो किसी शमशान में बैठा है, तांत्रिक ने। हाँ, और वो बहुत ही बुजुर्ग अवस्था का है। अच्छा। तो वहाँ से मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा उसको लेकर आए, उसके शरीर में प्रवेश कराया। तो उसने बोले सबसे पहले मुझे कहा तूने मुझे सबसे बड़ी गलती करी है मुझे यहाँ बुला के, मैं तेरा काल बन के आया हूँ, ऐसे बोला उसने मुझे। तेरे पास जो है भैरव रूप में भी सिद्धि है, तूने बहुत सारी साधनाएं करी थी, तू इसके चक्कर में क्यों पड़ गया। तब उसने अपनी स्टोरी बताई कि मेरे पास कोई व्यक्ति आया था इनके लिए करवाने, इनके ऊपर क्रिया करवाने। ठीक है। और इन पे क्रिया मैंने 3 साल तक करी। 3 साल बाद मेरी मृत्यु हो गई तो मैं खिंच के इसकी तरफ ही बढ़ गया। तांत्रिक की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी सिद्धियाँ उसको अपने साथ ही ले जाती हैं। तो वो उसी के शरीर में आने लगा, क्योंकि उसने अपना एक तत्व, एक अंश उसी व्यक्ति के साथ छोड़ दिया था। तो जब वो आने लगा तो मुझे उसने पहले तो बहुत डराने की कोशिश करी और उसने जो कहा था कि मैं पहचान करते ही चला जाऊँगा वो अपनी बात से मुकर गया। उसने कहा कि मैं नहीं जाने वाला, तूने पहचान कर लिया, मुझे निकाल के बता। तो जब मैंने उसका मंत्र जब चालू किया तो उसने मुझे कहा कि मैं तेरी समस्त सिद्धियों को खींच लूँगा, मैं इतनी ताकत रखता हूँ। तो उसने कोशिश भी करी। जब उसने कोशिश करी तो उसके आसपास से बहुत एनर्जी इकट्ठी होने लगी, उसकी सिद्धियाँ इकट्ठी होने लगी। तो उसने मुझसे बोला कि अब देख तेरी सिद्धियाँ भी मेरे पास आएंगी। तो जैसे उसने कोशिश करी 5 मिनट बाद वो चिल्लाने लगा बहुत ज़ोर से, बोलता है कि माता काली आ गई, माता काली आ गई, मुझे मार रही हैं, इस तरह से वो चिल्लाने लगा। तो मैंने बोला मैंने तो माता काली की साधना करी ही नहीं, तेरे पास माता काली कहाँ से आ गई। तो बोले वो जो तेरे ईष्ट हैं उसने मुझे मारने के लिए माता काली को भेजा है और माता काली मुझे पीड़ित कर रही हैं, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं इसके घर में कभी नहीं आऊँगा। अच्छा। उसके मैंने बंधन करे उस दिन और उसको ठीक करने में मुझे 6-7 महीने लगे। 6-7 महीने में वो व्यक्ति ठीक हुआ पूरा। उसकी जो तांत्रिक की चुनौती थी वो उसी पे भारी पड़ गई। जैसे आपने सारे प्रोसेस बताए साधना के, मैं जानना चाहता हूँ तांत्रिक क्रिया का क्या प्रोसेस है, इसका थोड़ा सा डिटेल में बताओ आप। जी देखिए, तांत्रिक जो क्रिया करते हैं वो 3 पद्धति से करते हैं, तंत्र, मंत्र और यंत्र। तंत्र वो जिसमें तन का प्रयोग किया जा रहा है, शरीर का। मंत्र वो जिसमें मन का प्रयोग करा जा रहा है, मंत्र जपे जा रहे हैं। यंत्र में किसी थर्ड वस्तु का प्रयोग किया जाता है, जिसको जैसे आपने लक्ष्मी यंत्र सुना होगा, इस तरह के यंत्र बनते हैं। कोई भी किसी भी व्यक्ति के नाम से यंत्र बना देता है, उसके बंधन कर देता है। तो तांत्रिक क्या करते हैं, उनको कुछ वस्तुओं की ज़रूरत होती है, बाल की, कपड़ों की, या उस व्यक्ति का यूज़ करी हुई किसी भी वस्तु की। अगर वो नहीं है तो नाम फोटो से भी जो है तांत्रिक क्रिया कर देते हैं। गोत्र उनको पता हो तो वो एग्जैक्ट वहीं पर क्रिया जाएगी जहाँ वो भेजेंगे। ठीक है। इस रहने का स्थान पता हो तो तांत्रिक जब क्रिया करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति उनके पास गया, उसने बोला कि मुझे इस व्यक्ति पे क्रिया करानी है, वो और उसी का रिलेटिव है, वो अधिकतर घर परिवार के लोग ही हैं जो क्रिया कराते हैं। तो सबसे संपर्क में होने चाहिए। संपर्क में तो वो जो है क्रिया कराने के लिए उससे पूछता है कि इनके घर में जो जो लोग गए हुए हैं, जिनकी मृत्यु हो रखी है, उनका नाम बता दो। अच्छा। इसका कारण ये होता है कि तांत्रिक ये चाहता है कि उसको अपनी तरफ से कोई प्रेत ना भेजना पड़े। वो उसके घर के पितरों को ही पकड़ेगा, उन्हीं को उनके ऊपर विपरीत में छोड़ेगा और उसको कष्ट होना चालू हो जाए। ये कैसे हो सकता है?
ये ऐसे हो सकता है कि प्रेत तो जो पितृ योनि में वो भी तो प्रेत ही है। अब तक तांत्रिक की नज़र में नहीं आया तो उनके पास पितृ योनि में, जैसे आपके घर का कोई पितृ है वो मेरे लिए प्रेत है, मेरे घर का पितृ है आपके लिए प्रेत है, तो वो उसको वहाँ से उठाता है और उसको कष्ट देना चालू करता है। जब पितृ को कष्ट होता है तो वो उनके घर में कष्ट देता है जिस घर में वो रहता है, तो वहाँ से पितृदोष लगना चालू हो जाता है। पितृदोष भी 3 प्रकार के होते हैं, एक तांत्रिक जो लगाता है क्रिया करके, एक प्रॉपर रिचुअल्स ना होने की वजह से, जो तांत्रिक उस क्रिया को करके पितृ को बंधन में कर लेता है अपने। ठीक है। तो उस पितृ को बंधन करके, क्योंकि तांत्रिकों के पास प्रेत होते हैं 100-100, अब वो प्रेत भी तो किसी के पितृ हैं, वो किसी ना किसी के घर के तो हैं, तो उसी को जो है तांत्रिक बंधन में करता है। तो भी जिस व्यक्ति का वो पितृ है उसके घर में पितृ दोष लग गया। जिसके घर में उनकी पूजा होती है पितरों की, उधर से पितृ उठाना बहुत आसान होता है क्योंकि वो पितृ जागृत होता है। ओके। तो अगर वो ताकतवर नहीं है वो पितृ, तो अधिकतर लोग क्रिया जो है घर के ही कराते हैं, कुछ बाहर के भी कराते हैं, मगर मैंने जो अब तक केस देखे हैं 80-90% लोग घर के ही होते हैं। रिलेटिव्स हुए, ठीक है, कुछ पड़ोसी होते हैं, कुछ मित्र भी होते हैं। तो जो क्रिया में पितृ आए तो पितृदोष दोनों के लगा, मगर उसके नाम से छोड़े गए हैं तो प्रभाव जिसके नाम से छोड़े गए हैं उसी को ज़्यादा हुए। सेकेंडरी वो करते हैं, प्रेत बाधा को छोड़ते हैं। प्रेत बाधा में वो अपनी तरफ से प्रेत भी छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सिद्धि छोड़ देते हैं, तो तांत्रिक अपनी सिद्धि भी छोड़ देते हैं। जैसे उन्होंने भैरव सिद्धि कर रखी है, माता काली की सिद्धि कर रखी है, तो उनको भी चला देते हैं, उनको विपरीत में छोड़ देते हैं। ठीक है। क्योंकि सिद्धियां है तो एक प्रेत ही। वो मतलब हटाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता लेकिन? हाँ, वो टफ होता है। क्यों? क्योंकि वो पूजा सेवा खुद करी हुई होती है, तो वो जल्दी से नहीं हटती। उसके लिए क्या किया जाता है कि उसको, जैसे मरघट की काली है तो हम उसको मरघट की काली के तत्व में ही मिलवा देंगे, उसको ख़त्म नहीं करेंगे। हम माता से प्रार्थना करेंगे हवन के द्वारा कि इसको अपने अंदर ही विलीन करो, इसको मुक्ति प्रदान करो, इस तत्व को इस पृथ्वी से हटाओ, क्योंकि इसको लोग गलत रूप से चला रहे हैं। ओके। तो यही होता है। जैसे माता मसानी के नाम से छोड़ दी जाती है, तो हम माता मसानी से ही प्रार्थना करते हैं कि आप इसको अपने तत्व में मिला लो, तो माता कृपा करती हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं के तत्व अच्छे हैं। तांत्रिकों ने पूछ के जो है, मैं जैसे बता रहा हूँ, सिद्धियाँ उनकी उत्पन्न करी है, भोग दे के उनको गलत रूप में चलाते हैं, तो वो हमारे लिए तो उचित है नहीं। और जो तांत्रिक उसको पूजता है वो भी इसके कारण भुगतता ही है, उसको बाद में समझ आएगा, शुरुआत में तो काम होते हैं उसके। इसीलिए हमने इसमें जो बात करी षट कर्मों की बात नहीं करी, क्या अपन षट कर्मों का भी इलाज करते हैं? मारण, मोहन, उच्चाटन? बिल्कुल करते हैं। ठीक है। जो मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये तंत्र की ही जो है विद्या है। ठीक है। अब जब हम मारण किया गया है तो उसमें कोई ना कोई प्रेत भेजा गया है, या तांत्रिक का संकल्प बहुत मजबूत होता है। संकल्प से आप किसी भी व्यक्ति को ठीक भी कर सकते हैं, जो है उसका मारण भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई साधक है, जैसे मैं साधक हूँ, तो मैं किसी के लिए अहित चाहूँगा ना, तो उसके लिए मुझे कोई तंत्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक विचार करूँगा मन में कि ये व्यक्ति, इसके साथ ऐसा हो रहा है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, धारणा कर रहा हूँ कि इस व्यक्ति के पैर को जो है नुकसान हो रहा है, इसके शरीर को नुकसान, उसको होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बात है। ये ध्यान की शक्ति है, जप की शक्ति। मगर जब ये आपको शक्ति प्राप्त होती है, सद्बुद्धि भी प्राप्त होती है कि ऐसा कुछ करना नहीं है, आपको ये ध्यान करना है कि दूसरा व्यक्ति ठीक हो रहा है, आपका संकल्प वो रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो षडकर्म जब हम हटाते हैं तो इसके लिए भी हम भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, हवन विधि करते हैं, उससे वो कर्म की बंधन खुलते जाते हैं। तांत्रिक का संकल्प हम तोड़ते हैं, जो उसने संकल्प ले रखा होता है कि इस नाम का व्यक्ति यहाँ रहता है, इसके जो शरीर में पीड़ा हो, इसका मारण हो, उच्चाटन हो, वशीकरण हो, स्तंभन हो, तो जो भी उसने संकल्प ले रखा होता है हम उस संकल्प को ही तोड़ देते हैं। ठीक है। तांत्रिक की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसकी सिद्धियाँ भी उठा लेते हैं। क्या बात है जी।